हरे कृष्णा। राधे राधे। आज षटतिला एकादशी है और इस पर जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसमें तिल से स्नान करने का बहुत महत्व है। तिल का हवन कीजिए, तिल का दान कीजिए, तिल का उपटन से स्नान कीजिए। तो आज मैं अभी आपको हवन किस तरह से किया जाए घर में ही अपना छोटा सा उसका बता रही हूँ, जिससे जो है आज आप अपना घर में हवन कर सके एक छोटा सा। तो बहुत छोटे से स्किल पे रहता है, कुछ ही चीज़ें होती हैं जिससे आप अपने घर में कर सकते हैं। और जैसे इसमें गाय के गोबर के जो उपले होते हैं उस पे हवन करते हैं। अगर आपके घर में गाय का गोबर का उपला है तो आप वो ले सकते हैं, और नहीं तो बाहर से मंगवा लीजिए। और इसमें क्या है, जैसे एक जने के लिए 108 आहुतियाँ जैसे देनी है एक व्यक्ति को, तो उसके हिसाब से बता रही हूँ। अपने परिवार में अब लोग सब लोग देते हैं तो उस हिसाब से ले लीजिएगा। जैसे 2 चम्मच सफ़ेद तिल, 2 चम्मच काले तिल, और थोड़ा 2 चम्मच बूरा, 2 चम्मच घी, और पंच मेवा, थोड़ी थोड़ी 5 तरह की मेवा, जैसे अ, मखाने हैं, काजू है, बादाम है, किशमिश है, अखरोट है। इस तरह की कोई भी 5 मेवा ले लीजिए, नारियल है, ये ले लीजिए और इसको आप डाल लीजिए उसमें और मिक्स कर लीजिए। फिर गाय के उपले को आप साबुत ना रखें, गैस के ऊपर गरम करने के लिए उसके टुकड़े कर लीजिए। कहते हैं कि साबुत उपला कभी गैस पे नहीं रखना चाहिए पकाने के लिए, उसके टुकड़े करके ही रखना चाहिए। तो जो भी हो, 5 टुकड़े, 3 टुकड़े या 7 टुकड़े करके आप उस पर पका लीजिए। जब वो पक जाए तो उसे किसी बर्तन में, जिसमें आप हवन करेंगे, कोई भी पात्र हो, तांबे की कोई थाली हो, या हवन कुंड छोटे छोटे आते हैं घर में करने के लिए, तो वो आप कर सकते हैं। उसमें लेके जब वो उपले पूरे जल जाएं, उसमें से पक जाए, पूरा धुआं निकलना शुरू हो जाए, तो उसमें से फिर थाली में आप रख लीजिए और भगवान के आगे रख के, और उसमें जो है सामग्री आप डालिए। पहले आप कंडे के ऊपर जो है, जो पके हुए जले हुए कंडे हैं, उसके ऊपर थोड़ा घी डालिए। घी से जो है धुआं उठना शुरू होगा, और अग्निदेव का आह्वान कीजिए कि हे अग्निदेव, आप हमारे यज्ञ के लिए आइए और हमारे कष्टों को दूर कीजिए। और फिर उसमें आप धीरे धीरे करके आहुतियाँ डालते जाएं। आहुतियाँ 108 नाम की जो डालेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की भी डाल सकते हैं, गायत्री मंत्र की भी डाल सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र की भी डाल सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप उसकी डाल दीजिए। और हम 108 कैसे गिने, कैसे पूरी हो, तो उसके लिए हम कोई भी चीज़ आप नियुक्त कर सकते हैं। कोई मोती पड़े हो, मोती की माला हो आपकी, 108 मोती डाल लीजिए। या बादाम जैसे 108 रख लीजिए, किशमिश है, कोई भी एक चीज़ आप 108 करके गिन के रख लीजिए, और एक एक आहुति डालते जाइए, और दूसरे हाथ से उसमें वो मोती माला जो भी आपने 108 गिने हुए हैं वो करते जाइए। तो इस तरह आपकी काउंटिंग में गलती नहीं होगी, और पूरी काउंटिंग हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम आहुति देते हैं तो उसमें हमको नहीं पता होता। कई बार तो लोग क्या करते हैं, आहुति जो देनी होती है वो केवल इन 3 उंगलियों के बीच में आनी चाहिए। जितनी भी है, ज़्यादा नहीं लेनी भर के, बहुत थोड़ी सी, कि मतलब बहुत थोड़ी सी है कि उसमें डाल दें। और ये नहीं है, कई लोग होते हैं यूँ भर भर के लिया और यूँ फेंक दिया, यूँ फेंक। क्योंकि अग्निदेव को हम बुला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उनको हम अग्नि को खिला रहे हैं, भोजन अर्पित कर रहे हैं। ये नहीं है कि लिया उठा के यूँ फेंक दिया, फेंकने वाली नहीं होना चाहिए। हमको प्यार से जो है उनको अर्पण करना चाहिए लेके, और उसको ऐसे, ओम अग्नि स्वाहा, ओम वासुदेवाय नमः स्वाहा, इस तरह से प्यार से अर्पण कीजिए। और थोड़ा नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा लीजिए, जिससे जो है, मतलब जैसे एक चुटकी में जितना आता है उतना ही देना चाहिए, ज़्यादा नहीं दें। इस तरह से करके अपनी 108 आहुतियाँ पूरी कीजिए, और फिर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा घी भी डालते जाएं। अगर कपूर डालना चाहते हैं तो कपूर भी डाल दीजिए। और सामग्री में, हाँ, कुछ सुगंधित वस्तु, जैसे अगर तगर,
इस टाइप की जो वस्तु है वो भी मिला लीजिए उसमें, गूगल ये मिला सकते हैं। तो इसमें जो मैंने आपको बताई सामग्री, इसमें एक तो तिल, काला तिल, सफ़ेद तिल, भूरा, घी और पंचमेवा, और ये अगर तगर जो भी आपके पास सुगंधित है, गूगल है, ये सब मिला के इसको हवन सामग्री तैयार कर लीजिए। इसमें गेहूं या जौ वगैरह नहीं मिलाने, क्योंकि अन्न का नहीं होना ना, ये एकादशी का हवन है, इसलिए जो है इसमें अन्न वाली कोई चीज़ नहीं मिलानी है। और इस तरह से आहुति देते जाएं, घी मिलाते जाएं उसमें चारों तरफ, बीच बीच में डालते जाएं। और इस तरह जब वो पूरी हो जाए तो उसके बाद हमको पूर्णामिदम पूर्णामिदम वाला जो पूर्णास्य मंत्र है, पूर्णाहुति वाला, वो बोलना चाहिए। और उसके बाद हमको इसका तर्पण करना चाहिए। जल दे के लेके दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। पहले जल को जो है घुमा लें अग्नि की चारों तरफ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा डाल देना चाहिए धरती पे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग्। इस तरह से आप अपना हवन पूरा कीजिए और अपने घर को भी शुद्ध कीजिए। उसकी जो सुगंधित धुआं उठता है, सब हमारे पापों को नष्ट करने वाला है। तिल जो जलते हैं उसमें सारे हम तिल तिल करके जितने भी हमारे दोष हैं, कष्ट हैं, वो सब जलते जाए। भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान ये हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। जिस तरह से हम तिल इसमें अग्नि में डाल रहे हैं, स्वाहा हो रहे हैं, उस तरह से हमारे पाप भी सभी स्वाहा हो जाए। ये मैंने आपको एक छोटा सा हवन करना बताया कि हम घर पे हम कैसे हवन कर सकते हैं तिल, षट तिला एकादशी पे। और माघ मास महात्म में आप कभी भी कर सकते हैं। माघ मास में आप कभी भी कर दीजिए। पूर्णिमा आएगी तो माघी पूर्णिमा पे भी आप हवन कर सकते हैं। मौनी अमावस्या आएगी तब भी आप हवन कर सकते हैं। तो जितना हो सके आप हवन कीजिए और अपने घर को शुद्ध बनाइए, अपने मन को शुद्ध बनाइए। और माघ मास में अगर आप पूरे महीना नहीं नहा सकते हैं, घर में ही नहाइए, लेकिन तिल डाल के और गंगा जल डाल के स्नान कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और आज आप लोगों ने सबने तिल का उपटन बना के स्नान किया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। सबको षट तिला एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।